दिसंबर 1971, बे ऑफ बंगाल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक फैसलाकुन जंग जारी है जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया। लेकिन इस कहानी में एक तीसरा सबसे ताकतवर खिलाड़ी समंदर में दाखिल होता है। ये था अमेरिका का 7th फ्लीट, जिसकी क़यादत कर रहा था एक एटॉमिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज। ये जहाज़ी बेड़ा पाकिस्तान की हिमायत में भेजा गया था और इसका मकसद इंडिया को दबाव में लाना था। इस वाक़ये ने पूरे साउथ एशिया को एक बात बिल्कुल साफ समझा दी। अमेरिका सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो हज़ारों मील दूर से भी आपके मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका इतना ताकतवर बना कैसे? एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी आज पूरी दुनिया को और खास करके इंडिया और पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करती है? अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है ज़ीशान शेख और आप देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को बिल्कुल सादे तरीके से समझते हैं। आज की वीडियो में हम अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी को डिकोड करेंगे। हम इसके कंट्रोल के हथियारों को समझेंगे और इस बात की तह तक जाएंगे कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के साथ डबल गेम कैसे खेलता है। और हाँ, हम डोनाल्ड ट्रंप की गुड और डार्क रियलिटी को भी एनालाइज करेंगे। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से सुपर पावर नहीं था। इसकी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जब पूरा यूरोप तबाह हो चुका था, तो अमेरिका वो वाहिद बड़ी ताकत थी जिसकी जमीन पर कोई जंग नहीं लड़ी गई। उसका इंडस्ट्री जिंदा था और उसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। यहाँ अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली जिसने उसे फाइनेंशियल दुनिया का बादशाह बना दिया। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ कि दुनिया की तमाम करेंसीज को यूएस डॉलर से जोड़ा जाएगा और यूएस डॉलर को गोल्ड से। इससे डॉलर हेजेमनी कहते हैं। आज भी दुनिया में ज्यादातर ट्रेड, खास करके तेल का, सिर्फ डॉलर्स में होता है। अगर आपको तेल खरीदना है तो आपको पहले डॉलर्स खरीदने होंगे। जैसा कि इकोनॉमिस्ट जॉन परकिंस ने अपनी किताब में लिखा, अमेरिका का एक मकसद दूसरे मुल्कों को ऐसे कर्जे में डुबोना था जो वो कभी वापस ना कर सकें, ताकि वो हमेशा कंट्रोल में रहें। ये अमेरिका के कंट्रोल का पहला हथियार है, मनी। लेकिन सिर्फ पैसे से दुनिया कंट्रोल नहीं होती। अमेरिका के पास 3 अहम टूल्स हैं। टूल नंबर 1, द वर्ल्ड्स बैंक, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये सुनने में तो भलाई के इदारे लगते हैं, लेकिन इन पर सबसे ज्यादा कंट्रोल अमेरिका का है। जब भी कोई मुल्क जैसे पाकिस्तान माली मुश्किल में होता है, तो वो आईएमएफ के पास जाता है। आईएमएफ कर्ज तो देता है, लेकिन सख्त शराइत पर, जैसे अपने खर्चे कम करो, सब्सिडी खत्म करो। ये पॉलिसीज अक्सर उस मुल्क के गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। टूल नंबर 2, द वर्ल्ड्स पुलिस, द यूएस मिलिट्री। अमेरिका का डिफेंस बजट अगले 10 मुल्कों के कंबाइंड बजट से भी ज्यादा है। दुनिया भर में इसकी मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है। ये मिलिट्री पावर अमेरिका को ये सलाहियत देती है कि वो कहीं भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन ले सके, जैसा हमने इराक और अफगानिस्तान में देखा। टूल नंबर 3, द वर्ल्ड्स ड्रीम, सॉफ्ट पावर। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार है। हॉलीवुड मूवीज से लेकर गूगल और एप्पल तक, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, ये एक लाइफस्टाइल, एक अमेरिकन ड्रीम बेस्ड है। इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। बिना गोली चलाए दूसरों के दिलों और दिमागों को जीत लेना। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के साथ कैसे डील करता है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। पाकिस्तान, द ट्रांजैक्शनल एलाय। पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता हमेशा से ट्रांजैक्शनल रहा है। 1980s में सोवियत यूनियन के खिलाफ और फिर 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान एक मेजर नॉन नेटो एलाई बन गया और बदले में बिलियंस की एड आई। लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकाई गई। पाकिस्तान में हजारों जानें गईं और अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन पर ही ड्रोन स्ट्राइक्स किए, जिससे बेपनाह आम शहरी भी मारे गए। ये अमेरिका की डार्क रियलिटी है। आज अमेरिका के इंटरेस्ट बदल गए हैं, तो पाकिस्तान से उसका रवैया भी बदल गया है। इंडिया, द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया के साथ अमेरिका का रिश्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया नॉन अलाइन था, लेकिन आज अमेरिका को एशिया में चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया की जरूरत है। क्वाड, जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ग्रुप है, इसी मकसद के लिए है। अमेरिका इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन साथ में प्रेशर भी डालता है कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। सच ये है कि अमेरिका दोनों मुल्कों को अपने मफाद के आईने से देखता है। और फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं, कुछ विलन। असल में वो क्या थे? द गुड, अकॉर्डिंग टू हिज सपोर्टर्स। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया। उन्होंने चाइना को चैलेंज किया और अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इसराइल और अरब मुल्कों में सुलह करवाई। उनके सपोर्टर्स उन्हें एक स्ट्रांग लीडर देखते थे जो सिस्टम को चैलेंज कर रहा था।
लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एक्रीज और ईरान न्यूक्लियर डील जैसे अहम मुआहदों से बाहर निकाल लिया। उनकी भाषा ने अमेरिकी सोसाइटी को मजीद तकसीम किया। उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के मुताबिक ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ट्वीट्स पर चलती थी। तो इस सारी एनालिसिस का हमारे लिए क्या मतलब है, खास करके इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए? पहली बात, प्रो अमेरिका या प्रो एंटी अमेरिका बनने की ज़रूरत नहीं है। प्रो पाकिस्तान और प्रो इंडिया बनिए। ये समझिए कि हर मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। दूसरी बात, अमेरिका की असल ताकत उसके बैंक्स या बॉम्ब्स में नहीं, उसकी यूनिवर्सिटीज़, उसके रिसर्च कल्चर और उसके सिस्टम में है, जो टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। हमें उनकी कॉपी करने के बजाय उनके सिस्टम से सीखना होगा। हमें अपनी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। जब तक हम अंदर से कमज़ोर रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे तो बाहर की ताकतें हमें इस्तेमाल करती रहेंगी। एक मजबूत और मुत्तहिद साउथ एशिया ही किसी भी सुपर पावर से बराबरी की सतह पर बात कर सकता है। अमेरिका की कहानी हमें बताती है कि ताकत कैसे हासिल की जाती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमें अपनी कहानी खुद लिखनी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हम किसी के कंट्रोल में ना हों, बल्कि अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करें। जैसा कि मशहूर हिस्टोरियन हावर्ड जिन ने कहा था, डिसेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी अपने सिस्टम पर तनकीद करना, उससे सवाल करना ही असल में वतन से सबसे बड़ी मोहब्बत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। अल्लाह हाफिज।